जय माता दी। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। राखी का त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस बार क्योंकि इस पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस बार रक्षाबंधन कब है, पूर्णिमा का उपवास किस दिन रखा जाएगा, किस दिन स्नान दान किया जाएगा। क्योंकि भद्राकाल के समय कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। क्यों नहीं बांधी जाती है, आज के इस वीडियो में ये भी आप जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के समय के बारे में कि कब से कब तक आप इस दिन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, और आप जानेंगे कि सबसे उत्तम और सबसे शुभ मुहूर्त इस दिन कब से कब तक रहने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्राकाल में किए गए शुभ कार्यों का परिणाम अशुभ ही होता है, इसलिए भद्राकाल के समय भाइयों को भूलकर भी राखी नहीं बांधी जाती है। इस समय राखी बांधना अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और उसका ही ये परिणाम था कि 1 साल के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसलिए भद्राकाल के समय में बहनों को चाहिए कि वो भूल से भी अपने भाई की राखी न बांधें। साल 2022 में 11 अगस्त गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार है और इसी दिन सावन पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त को सुबह 10:38 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 अगस्त की सुबह 7:05 पर। इसलिए पूर्णिमा का उपवास भी 11 अगस्त को ही रखा जाएगा और अगले दिन स्नान दान आप कर सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर आप दोनों ही दिन में दान कर सकते हैं, लेकिन जो स्नान का, क्योंकि पवित्र नदियों में स्नान करने का हमारे धर्म में विशेष महत्व है, खासकर पूर्णिमा के दिन, तो स्नान और दान आप 12 अगस्त शुक्रवार को भी कर सकते हैं। इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:51 से लेकर रात 9:14 तक, और राखी बांधने की जो सबसे उत्तम मुहूर्त है उसमें से अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:06 से लेकर 12:57 तक। साथ ही अमृतकाल का समय रहेगा शाम 6:55 से रात 8:20 तक। और इस दिन क्योंकि पवित्र नदियों में स्नान भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उपवास आपको पूर्णिमा का रखना होगा, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:17 तक। अगर रक्षाबंधन के दिन आप गलती से जानकारी के अभाव में भद्राकाल के समय भूल से राखी बांध देते हैं, तो आपको भद्रा के अशुभ प्रभाव से खुद और अपने भाई को बचाने के लिए रक्षाबंधन के दिन ही किसी भी समय आप मुंह हाथ धुलकर या स्नान आदि से निवृत्त होकर ध्यान करके भद्रा के 12 नामों का आप स्मरण करें। भद्रा काल का समय हमेशा ही अशुभ नहीं माना जाता है। भद्रा काल के समय भी कुछ ऐसा शुभ मुहूर्त का समय होता है जब आप किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो भद्रा के जो 12 नाम हैं वो इस प्रकार हैं: धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुर क्षयकारी भद्रा। आप सच्चे मन से भद्रा के इन 12 नामों का ध्यान करके हाथ जोड़कर भद्रा से प्रार्थना करें कि वो आप और आपके भाई की रक्षा करें। अक्सर आपने रक्षाबंधन या होली के अवसर पर भद्रा काल का ध्यान जरूर किया होगा। तो भद्रा आखिरकार क्या होती है और भद्रा काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जान लीजिए। भद्रा दरअसल माता छाया से उत्पन्न सूर्य भगवान की पुत्री और शनिदेव की बहन है। इनका विकराल रूप काला, लंबे बालों और दांतों वाला है। अपने इस भयावह रूप के कारण उन्हें हिंदू पंचांग में विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो उस समय भद्रा माता ने पूरे संसार को अपना निवाला बनाना चाहा। इस कारण सभी यज्ञ, पूजा पाठ, उत्सव या किसी भी शुभ मंगलिक कार्य में वे विघ्न डालने लगी। बाद में श्री ब्रह्मा जी के समझाने के बाद उन्हें सभी 11 करणों में 7वें करण विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई और भद्रा को विष्टिकरण के नाम से भी जाना जाता है और भद्रा काल के रूप में आज भी ये विद्यमान होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपने भद्रा काल के समय कभी भी
रक्षाबंधन के अलावा कभी भी कोई शुभ कार्य कर लिया, आपको जानकारी नहीं थी, तो भद्रा के कष्टकारी प्रभाव से बचने के लिए आपको भद्रा के 12 नामों का तो ध्यान करना ही चाहिए। साथ ही भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। शिवलिंग पर 1 लोटा गंगा जल चढ़ाकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जितनी देर हो सके उतनी देर तक जाप कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसे में भद्रा काल के समय में किए गए कोई भी कार्य का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होता है। अगर आप इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल को लेकर परेशान हैं तो जो भी शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में बताया गया है, आप उसी शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दीजिए। आप अपने भाई को खुशी खुशी राखी बांधिए। उससे पहले आप भगवान गणेश की, भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। अपने घर के मंदिर में एक राखी आप अपने आराध्य देवी देवता को जरूर समर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके भाई की सदा रक्षा करें। आज के दिन कृष्ण भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भाई को राखी बांधने से पहले भगवान कृष्ण की कलाई में राखी बांधी जाती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं या भगवान कृष्ण की जो भी मूर्ति आपके पास तस्वीर है तो आप उन्हें भी राखी समर्पित कर सकते हैं। ये थी रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।